हसन बेटा, तुम्हारे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, मगर याद रखना, माँ के बगैर कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं होता। अम्मा, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। कहानी एक युवा लड़के हसन की है, जो एक छोटे से गांव में अपनी मां जैनब के साथ रहता है। हसन बहुत होशियार है और एक दिन बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है, लेकिन गरीबी और हालात उसे सीमित कर देते हैं। उसकी मां सिलाई करके मुश्किल से घर चलाती है और उसका एकमात्र सहारा हसन की सफलता की उम्मीद है। हसन को अचानक एक बड़े शहर में स्कॉलरशिप पर पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन इसका मतलब होता है मां को अकेला छोड़ना। जैनब अपने बेटे के सपनों को हकीकत में बदलते देखना चाहती है, इसलिए वह उसे जाने के लिए कहती है। शहर जाकर हसन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वह अपनी मां से दूर होता चला जाता है। दौलत और कामयाबी की चमक में वह अपनी असलियत भूल जाता है। कई साल बाद जब हसन एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है, तो उसे अपनी मां की बीमारी की खबर मिलती है। लेकिन जब वह गांव वापस पहुंचता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। जैनब की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं, लेकिन उसके हाथ में हसन के बचपन की तस्वीरें और उसका पहला अवार्ड होता है, जिन्हें वह हर रोज देखा करती थी। हसन फूट फूट कर रो पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ हासिल करके भी अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी मां को खो दिया है। हसन अपनी मां की कब्र के पास बैठा आंसू बहाता है और खुद से एक वादा करता है। वह तय करता है कि अपनी मां के नाम पर गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाएगा, ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे और कोई मां इलाज के बिना न मरे। वह अपने गांव की औरतों को मुफ्त में सिलाई मशीनें बांटता है, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। वह जानता था कि उसकी मां हमेशा दूसरों की मदद का सपना देखती थीं, लेकिन मजबूरियां उन्हें रोकती रहीं। अपनी मां की याद में गांव में एक आधुनिक स्कूल और अस्पताल बनवाता है, ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा और बीमारों को इलाज मिल सके। स्कूल का नाम मदर जैनब एजुकेशन सेंटर रखा जाता है, जहां गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हसन को यकीन था कि अगर उसकी मां जिंदा होती तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इसी बात से मिलती कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अपनी किस्मत बदलें। साथ ही वह जैनब वेलफेयर क्लिनिक नाम से एक अस्पताल भी बनवाता है, जहां जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज किया जाता है। यही वह गांव था जहां जैनब ने सारी जिंदगी गरीबी में बिताई, लेकिन अब वही जगह एक ऐसी संस्था का केंद्र बन चुकी थी जो दूसरों की जिंदगियां बदल रही थी। हसन हर साल अपनी मां की पुण्यतिथि पर गांव आता और स्कूल और अस्पताल के बच्चों से मिलता। उसे मालूम था कि भले ही उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके नेक कामों के जरिए वह हमेशा जिंदा रहेंगी।